इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आधी रात के वक्त तालिबान के लड़ाकों की फायरिंग के बाद मची अफरा तफरी। तालिबान ने एक शख्स को चोरी के आरोप में सरेआम दी सजा, सार्वजनिक जगह पर कोड़े मारकर सजा दी गई। हेरात से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, महिलाओं के एक ग्रुप ने तालिबान से अपनी हिफाजत के लिए हाथों में थामी बंदूक। तालिबान के लड़ाकों ने टीवी स्क्रीन को तोड़ा, तालिबान पहले के शासन में मनोरंजन पर लगा चुके हैं पाबंदी। तालिबान ने 15 साल से ऊपर की सभी लड़कियों की शादी का जारी किया हुक्म, 45 साल से कम उम्र की विधवाओं को भी शादी करने को कहा। काबुल एयरपोर्ट पर लड़की की आंखों में दिखा तालिबान का डर, एयरपोर्ट से जाने से किया इनकार, लड़की ने कहा हमें मार दो। तालिबान की फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट के उत्तरी गेट पर मची चीख पुकार, हरकत में आए अमेरिकी सैनिक, हालात संभालने की कोशिश। फिर गोलियों की आवाज से दहला काबुल एयरपोर्ट, आधी रात को तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग की। काबुल में अराजकता से बच्चों पर भी असर, काबुल एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं मिलने के बाद रो पड़े बच्चे, ब्रिटिश सैनिकों ने नहीं दी एंट्री। इन बच्चों और इनके परिवारों का ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट की लिस्ट में नाम नहीं था। तस्वीर में ब्रिटेन की महिला सैनिक बच्चों को समझाती हुई नजर आई। महिलाओं को देश छोड़कर जाने से रोके तालिबान के लड़ाके, काबुल एयरपोर्ट के बाहर बरसाए कोड़े। तालिबान ने काबुल में जगह जगह बनाया चेकपोस्ट पर एयरपोर्ट पर जा रहे लोगों को रोका जा रहा है। तालिबान ने काबुल में हेडक्वार्टर में की तोड़फोड़, कंप्यूटर से लेकर सारे सामान तक को तोड़ा। कुछ दिन पहले तक अफगानिस्तान में नाटो की सेना थी तैनात। काबुल में 2001 से नाटो की अगुवाई में चल रहा था ऑपरेशन, अब भी काबुल एयरपोर्ट पर तैनात है नाटो के कई जवान। तालिबान को अफगानिस्तान में ब्यूटी सलून मंजूर नहीं, तालिबान लड़ाके सलून में लगी महिलाओं की तस्वीर पर कालिख पोतते आए नजर। काबुल एयरपोर्ट पहुंचे और अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट पर संभाला मोर्चा, अमेरिका ने कुल 6000 जवानों की तैनाती का ऐलान किया है। सत्ता पर काबिज होने के बाद अपनी ताकत और मजबूत करने में जुटा तालिबान, नजराब जिले में सोवियत संघ में बने T-55 टैंक चलाते आए नजर। तालिबान के कई लड़ाके फराटेदार अंग्रेजी बोलते नजर आए। एक लड़ाके ने कहा उसने काबुल यूनिवर्सिटी से की है पीजी की पढ़ाई, पढ़ा चुका है इंग्लिश। पाकिस्तान के पेशावर में अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से पहले अफगान शरणार्थियों ने लगाए पाकिस्तान विरोधी नारे, पुलिस ने 31 लोगों को मामले में किया गिरफ्तार। देश छोड़ने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, कहा काबुल में रहता तो कत्लेआम शुरू हो जाता। अशरफ गनी ने UAE से किया अपने देश को संबोधित, कहा देश को छोड़कर मैंने काबुल की जनता को खूनी जंग से बचाया। गनी ने पैसे लेकर भागने के आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया, कहा भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं। गनी ने कहा मैं शांति से तालिबान को सत्ता सौंपना चाहता था, लेकिन बातचीत रही बेनतीजा। तजाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत का दावा, करीब 17 करोड़ डॉलर लेकर भागे हैं गनी, गिरफ्तारी की मांग की। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के बाहर अफगानी लोगों की भारी भीड़, ऑस्ट्रेलिया में शरण मिलने की खबर के बाद वीजा के लिए पहुंचे लोग। अब जमात इस्लामी ने तालिबान की तारीफ की, कहा बदलाव से अफगानिस्तान में सालों से जारी खून खराबा खत्म होगा, देश में आएगी शांति। जमात इस्लामी के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने जारी किया बयान, औपनिवेशिक ताकतों को अफगानिस्तान से सबक लेने को कहा। सादतुल्लाह ने इंडिया टीवी से कहा मैंने तालिबान की वापसी का स्वागत किया, साथ ही इस्लाम के उसूलों की याद दिलाई। तालिबान को सलाम पेश करने वाले सज्जाद नोमानी ने भी दी सफाई, कहा निजी हैसियत से बधाई दी, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नहीं दी कोई बधाई। सज्जाद नोमानी के बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने झाड़ा पल्ला, कहा यह नोमानी का निजी बयान, नोमानी ने तालिबान को बधाई दी थी। संयुक्त राष्ट्र में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान में बदलते हालात पर भारत की नजर, भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना भारत की प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, आतंकी गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर होगी बैठक। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान हुआ वायरल, कहा जिन्हें भारत में डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं। अफगानिस्तान के हालातों पर बोले पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इतने सालों में अमेरिका कभी इतना अपमानित नहीं हुआ, अमेरिका के इतिहास में यह सबसे बड़ी शर्मिंदगी। तालिबान के कब्जे के बाद बंदिशों का दौर, IMF ने अफगानिस्तान को मदद रोकी। नाटो महासचिव का बयान, 20 अगस्त को नाटो के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक होगी, अफगानिस्तान को लेकर होगी बातचीत। तालिबान को लेकर अमेरिका समेत 21 देशों ने जारी किया साझा बयान, कहा अफगान महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा और आजादी को लेकर हैं चिंतित। महाराष्ट्र के पालघर में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप, हिंदुत्व के तालिबान से की थी तुलना। हरियाणा सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध, कहा यह शब्द संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को करता है आहत। अनिल देशमुख के ईडी के समक्ष पेश न होने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, देशमुख को भगोड़ा घोषित करने की ईडी से मांग रखी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज मुंबई में एक्सपोर्टर्स प्रमोशन काउंसिल के लीडर्स से करेंगे मुलाकात। 400 अरब US डॉलर्स के निर्यात का केंद्र सरकार का लक्ष्य।
इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व हॉकी प्लेयर मीत रंजन नेगी से की मुलाकात। आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच मतभेद की खबरों को खारिज किया। किसी से नाराजगी नहीं, विपक्षी दलों ने नाराजगी की अफवाहें उड़ाई। तेज प्रताप के समर्थक को हटाकर गगन कुमार को दी गई छात्र आरजेडी की कमान। तेजस्वी ने कहा, संगठन में किसी को नहीं रखने का फैसला प्रदेश अध्यक्ष का। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान आज से होगा शुरू। 3 दिनों में कांग्रेस के 15,000 नेता और कार्यकर्ताओं को 90 लाख लोगों से मिलने का टारगेट दिया गया। कांग्रेस चलाएगी जय भारत महासंपर्क अभियान। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को 75 घंटे गांव और शहरों में रुकने के लिए कहा गया। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मिर्जापुर में फूंका चुनावी बिगुल। कहा, 2007 से भी ज्यादा ब्राह्मणों का मिल रहा है समर्थन। 23 अगस्त से बीजेपी यूपी में चलाएगी बूथ विजय अभियान। 3 चरणों में चलेगा ये प्रोग्राम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरू करेंगे इस अभियान को। 25 सितंबर को बीजेपी करेगी पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन। 10 से 20 सितंबर तक चलेगा पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान। पंजाब के फिरोजपुर में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा, दिखाए गए काले झंडे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले संजय राउत, बीजेपी की यात्रा कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने साधा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना। कहा, ऐसे प्रोग्राम से बढ़ सकता है कोरोना का संक्रमण। ठाणे में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में हुआ कोरोना नियमों का उल्लंघन, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 20 अगस्त को गुजरात के सोमनाथ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देश में जल्द कम होगी खाद्य तेल की कीमतें, सरकार ने पाम ऑयल मिशन को दी मंजूरी। कृषि मंत्री का ऐलान, अगर बाजार में उतार चढ़ाव के चलते किसानों की फसल के दाम कम हुए तो अंतर की राशि का सरकार डीबीटी के जरिए भुगतान करेगी। कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले में कोई हताहत नहीं, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान से सरहद क्रॉस कर 4 लोग भारतीय सीमा में घुसे। पुंछ में सेना ने 4 को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। दाखिल होने वालों में 3 बच्चे शामिल। विवादों में रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस विभाग ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले जेड सिक्योरिटी भी हटाई गई। दक्षिणी चीन सागर में भारतीय नौसेना ने किया अभ्यास। वियतनाम के नौसेना के साथ ये अभ्यास किया गया। लखनऊ में आज ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा सम्मान समारोह। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में नया मुकाम, अभी तक किए गए कुल 50 करोड़ कोविड टेस्ट। देश में एक दिन में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 530 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 21,427 नए केस, 24 घंटे में 179 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,132 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के 158 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। अगले महीने तक आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर का बयान। मुंबई में आज और कल नहीं होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन की कमी के चलते सरकारी और पीएमसी सेंटर बंद। भारत में सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन सितंबर में होगी उपलब्ध। एक डोज की कीमत 750 रुपए होगी। भारत और युगांडा में मिली नकली कोविशील्ड। कई लोगों को लगाई गई नकली वैक्सीन की डोज। बिहार के गया में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने की एनजीओ की अनोखी पहल। 100% वैक्सीनेट हो चुके गाँव में बांटा मुफ्त राशन। दिल्ली में शनिवार को हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गाँव बाढ़ की चपेट में। गाँव का सड़क से संपर्क टूटा। आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार और पूर्णिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। वैशाली के राघोपुर में पानी में डूबे घर और आने जाने के लिए अब लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाढ़ में फंसे 4 लोग। पुलिस टीम ने किया रेस्क्यू। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे की मरम्मत में जुटा बीआरओ और एसडीआरएफ। पहाड़ों से गिरते मलबे से मरम्मत करने में आ रही काफी परेशानी। लुधियाना के फील्डगंज इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में कूड़ेदान से शराब निकालकर पीने से 3 लोगों की मौत। एक ने जेवर में और 2 ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के कटआउट को बांधी राखी। कहा, मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए भाई जैसा फर्ज निभाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त की टीम ने क्लर्क को रिश्वत लेते पकड़ा। एक अखबार के रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन के लिए मांगी थी रिश्वत। नागपुर के ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने लूटपाट की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। कूड़े से मिली शराब पी ली थी। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 शराब माफियाओं की 61 लाख की संपत्ति को जब्त किया। नोएडा के सेक्टर 34 से मिले 2 नाबालिग बच्चों के शव। हत्या की आशंका है। यूपी के रामपुर में चाइनीज मांझे पर रोक। रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर में पति ने पत्नी पर डाला खौलता हुआ पानी। केस दर्ज हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में साधु की पिटाई करने वाले युवक का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी गिरफ्तार।
कानपुर में बड़ा रेल हादसा टला। ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर टूटने से दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हुआ। हजारों यात्री कानपुर और इसके आसपास के स्टेशनों पर फंसे रहे। कानपुर देहात के झिंझक स्टेशन के करीब हुआ हादसा। महाबोधि एक्सप्रेस से एक मवेशी की टक्कर से टूटा ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन। दिल्ली हावड़ा डाउन रूट पर आवाजाही रोकनी पड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी एक महिला। बाल बची जान। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने बचाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया गया मलाना त्योहार। लोगों ने परंपरागत तौर से मिलजुल कर मनाया त्योहार। अमेरिका ने दुनिया के 192 देशों से की अपील। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क आने के बजाय वीडियो संदेश जारी करने के लिए कहा। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज के 8 महीने बाद लगेगा बूस्टर डोज। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान। 20 अगस्त से हो सकती है इसकी शुरुआत। लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम में किए 3 बदलाव। ओपनर डॉम सिबली, जैक लीच और जैक क्राउले टीम से बाहर। इंग्लैंड ने डेविड मलान को टेस्ट टीम में शामिल किया। T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं डेविड मलान। 25 अगस्त से शुरू होगा तीसरा टेस्ट। भारत ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले रेस में कांस्य पदक जीता है। नैरोबी में चल रही है चैंपियनशिप। सुपरहिट तमिल फिल्म ओत्था सिरप्पू के हिंदी रिमेक में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। चेन्नई में शुरू की फिल्म की शूटिंग। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म में हुई सानिया मल्होत्रा की एंट्री। फिल्म में साउथ स्टार नयनतारा भी निभाएंगी अहम रोल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।